किसी के हक में किसी के खिलाफ लिख दूंगा, मैं एक आईना हूं जो देखूंगा साफ लिख दूंगा। नमस्कार, मैं शोएब गाजी। दास्तां बड़ी है, किसे सुनाऊं, पूरी सुनाऊं या अधूरी सुनाऊं। हर दिन करवट लेते पन्नों में अहंकार भी है, सियासत भी है, धनबलियों की दबंगई भी है, जो पुलिसिया सिस्टम को देवक की तरह खा रहा है। खबर वो होती है जिसे कोई दबाना चाहता है, वरना सब का सब विज्ञापन है, ऐसा कैथरीन ग्राहम ने कहा था। और खबर आप तक इस सच की पड़ताल करता है। ये हम हैं, ये संत कबीर नगर के एसपी साहब का कार्यालय है और ये दनघटा क्षेत्र की पौली पुलिस चौकी है। आप भी सोच रहे होंगे ना कि साला छोटी गंगा बोल के नाले में कुदा दे। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। कहते हैं जब सच्चाई का दम घुटने लगे तो तरीका बदल लेना चाहिए। हमने भी कुछ अलग नहीं, ठीक वैसे ही किया। तो सुनिए एसपी साहब, आपके पौली पुलिस चौकी का हाल कितना बेहाल है। संत कबीर नगर की पौली पुलिस चौकी पर किराना की दुकान चलाने वाले विजय कशौधन को वर्दी पहनाने वाले दीवान की कारस्तानी से इससे पहले खूब चर्चा का विषय बन चुकी है। हालांकि सिर्फ चर्चा ही नहीं समेटी, बल्कि बचाव के लिए विजय कशौधन को सिखाई गई मनगढ़ंत कहानियां भी सामने आई, जो क्षेत्र की चर्चा की गर्माहट में पेट्रोल डालने का काम की। हालांकि खबर हमने ठीक 2 सप्ताह पहले चलाई थी, लेकिन सब खांच पांच रहा। 2 बार खबर आप तक ने ट्वीट भी किया। पहले पर एसपी साहब के कार्यालय वाले ट्विटर हैंडल से जवाब आता है। जांच के लिए दनघटा सीओ अमरीश भदौरिया को सौंपा गया। 1-2 दिन नहीं बल्कि पूरे 1 सप्ताह बीत जाने के बाद फिर खबर आप तक ने ट्वीट किया। फिर से वही जवाब आया। जांच के लिए दनघटा क्षेत्राधिकारी अमरीश भदौरिया को सौंपा गया है। ऐसा लगा जैसे तत्काल कॉपी पेस्ट कर दिया गया, लेकिन कार्रवाई अब तक शून्य के बराबर है। गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है, गोलमाल गोलमाल है, गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है। संत कबीर नगर के पौली चौकी के दीवान विजय सिंह की वर्दी को दाग करने वाला मामला अभी ठंडा हुआ ही नहीं कि दूसरा पीआरडी के जवान के साथ दबंगई करने का दूसरा मामला प्रकाश में आया है। वहीं पर वरिष्ठ अधिकारी कार्रवाई के नाम पर कुंभकर्णी नृत्य हो रहे हैं। कैमरामैन बलवंत पांडे के साथ मैं अमित प्रताप मिश्र। ठीक 15 दिन बाद उसी क्षेत्र का रहने वाला पीआरडी नौजवान शिवशंकर तिवारी का हमारे पास फोन आया। आए भी क्यों ना, खबर आप तक जो ऐसे मुद्दे पर बड़ी बेबाकी से पेश आता रहा है। एसपी कार्यालय मैंने गया इस मामले को लेकर के। एक इंजन भाई ने किसी के हाथ बेचा था, जिसका लेन देन में कोई विवाद उससे था, हमको ये पता नहीं है। विजय सिंह सिपाही नाम के एक हैं, उन्होंने बार बार हमारे पास फ़ोन करते रहे, अपने भाई को लेकर के आओ, नहीं तो तुम्हारा जो है तमाम प्रकार के मुकदमा में नाम डाल करके ज़िंदगी चौपट कर दूँ। मैं किसी कारणवश चौराहे पर आया था और इधर से जा रहा था, तब तक चौकी के सामने इन्होंने हमको। कौन से चौकी? पौली पुलिस चौकी के सामने इन्होंने हमको रोक लिया। कौन रोका आपको? ये विजय सिंह सिपाही ने, दीवान ने रोक लिए और रोक करके माँ बहन की गाली भद्दी देने लगे। तमाम लोग जो है यहाँ चौराहे के इकट्ठा हुए, इकट्ठा होकर के बीच बचाव करने का प्रयास किए। तब तो हमको छुट्टी मिला, हम यहाँ से निकल। सच कहा पीआरडी नौजवान की नौकरी करने वाले शिवशंकर तिवारी ने कि मेरे साथ दीवान की इतनी दबंगई तो औरों के साथ क्या बर्ताव होता होगा, जिसका शिकायती पत्र संत कबीर नगर के पुलिस अधीक्षक को दिया और सख्त से सख्त कार्रवाई करने की मांग की। ये तो रही दीवान साहब के दबंगई और वर्दी को दागदार करने वाली अजब गजब कारस्तानियां। कहीं न कहीं अधिकारियों में दीवान की एक अच्छी पैठ दिखती है, जिसका वो जमकर फायदा लूट रहा है। इतना सब कुछ होने के बावजूद भी क्या अब की बार कोई कार्रवाई होती है या पहले की तरह सब कुछ? सहयोगी अभिषेक कुमार के साथ संत कबीर नगर से मैं धर्मेंद्र कुमार यादव, खबर आप तक। वैसे तो ये क्षेत्र उत्तर प्रदेश की आबादी के लिहाज से बड़ा क्षेत्र माना जाता है, जो 2 नदियों के बीच में रचा और बसा है, जहाँ की साक्षरता 66.72% है, जहाँ आए दिन कुछ न कुछ घटनाएं होती रहती है, पर प्रकाश में नहीं आ पाती। उससे पहले पुलिस सच्चाई पर पानी फेर देती है। ऐसे आरोप
यहाँ की पुलिसिया सिस्टम पर लगते रहे हैं। हाल की घटनाओं पर नजर डालें तो 25,000 की लूट है, जिस पर पुलिस ने सफाई से तो काम किया लेकिन भंडाफोड़ हो गया। और यह भंडाफोड़ सबको चौंका दिया। जब पता चला पुलिस लुटेरे को ढूंढने के बजाय जिसके साथ घटना घटी है, पुलिस पहले उसे ढूंढने लग गई है। आनन फानन में पुलिस ने रोते बिलखते बुजुर्ग को चौकी पर बुलाया और बड़े ही सम्मान के साथ 25,000 इस शर्त पर अपने पास से दे दिया पुलिस वालों ने कि किसी से बताइएगा नहीं। ये कहते हुए पुलिस ने मीडिया से बचने के लिए एक दूसरे रास्ते से उसे घर छोड़ दिया। लेकिन वहां भी हमारा कैमरा पहुंच गया और तो और बुजुर्ग ने पुलिस के सारे खेल की पोल खोल कर रख दिया। हमारे फोटो ले हमें और अपने घर के सोचे ठड़ा रहा, बहुत फोटो लेके फिर चली गई। अच्छा, पैसा आप गिने थे वहाँ? हाँ हाँ। कौन दिया था पैसा आपको कौन दिया था? हमें बबुआ इतना ख्याल ना है कि बड़का है कि छोटका है, बके रहा है। कहो ले लो। अच्छा, वो दिल ना? हाँ। कहो कहना खाना तुम जाओ अपने घरे, किसी से मत कहूँगा। हालांकि उसी सप्ताह पौली पुलिस चौकी से चंद कदम की दूरी पर बैंक से पैसे निकाल कर जा रहे व्यक्ति से दिन दहाड़े 40,000 की लूट हुई थी। सुनील कुमार नाम है। हमारे पिताजी, हमने फोन किया पिताजी से पैसे के लिए, उन्होंने आया बैंक से पैसा निकालने और पैसा निकाल के जैसे वो लोग पेट्रोल खत्म हो गया था गाड़ी में, पेट्रोल डलाने जा रहे थे दुल्हापार, सामने शिव मंदिर के सामने वहाँ 2 बाइक सवार आए और आगे से रोक दिए और 2 बाइक सवार पीछे खड़े थे और उसके बाद ये बहुत धीमी गति से थे, उसके बाद रोक दिए गाड़ी। पिताजी ने थैली से हाथ से पकड़ के गद्दी पकड़ लिया और जिससे वो लोग निकाल लिए। और करीबन कितने बजे का समय था जब आप लोगों के साथ ऐसी घटना घटी है? 12:10 या 20 मिनट। यहाँ पर कोई पुलिस यहाँ पर कोई था? ना, तुरंत वहाँ आए हैं, तुरंत इंचार्ज महोदय जी वहाँ आए हैं, कहे उनसे कहे हैं तो छानबीन के इस पूरे मामले पे क्या चाहते हैं आप? किस तरीके की कार्रवाई? हम यही चाहते सर, हमारा पैसा मिले और कानून व्यवस्था अच्छी तरह से हो। कैमरा जो है उसे खोल के देखा जाए और गलत हो फिर से आने वाले समय के लिए कैमरा लगाया जाए ताकि और घटनाएं ना हो। किस तरीके की दिक्कतें और परेशानियां और किस तरीके की दहशत आप लोगों में बनी हुई है, क्योंकि यही बैंक का सहारा और इसी बैंक से होते हुए आप अपने अपने गाँव जाते हैं? हमारे यहाँ ऐसी घटनाएं 2 बार घट चुकी हैं। हम यही शासन से मांग करना चाहते हैं कि यहाँ ऐसी घटना दोबारा ना हो। तो क्या डर नहीं लगता आप? हाँ, डर लगता है, बहुत डर लग रहा है। और क्या घटना घट जाए, किसी साथ घट सकता है, घटना किसी साथ घट सकता है। हम ही चाहते हैं कि मतलब किसी और के साथ घटना न घटे। लेकिन लुटेरे अभी तक पुलिस की गिरफ्त में ना आ सके और ना ही पुलिस ने ढूंढने का लुटेरों का थोड़ा भी प्रयास किया। क्या उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ के मंसूबे पर पलीता लगाने वाली संत कबीर नगर की पौली पुलिस चौकी पर कानून का राज नहीं चलता? अगर चलता है तो अधिकारी क्यों ट्विटर खेलते हुए नजर आते हैं और कार्रवाई नहीं हो पाती? कैमरामैन पंकज गुप्ता के साथ मैं शोएब गाजी।